Today we are going to discuss about the volume and surface area of a 3D figures. एक्चुअली हम लोग इस चैप्टर में किसी भी 3D फिगर्स का वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे, लेकिन पहले समझे कि 3D फिगर होता क्या है। हम अपने आसपास बहुत सारे फिगर्स को देखते हैं। एक ऐसा फिगर, सपोज दिस इज ए मैच बॉक्स, इसमें हम लोग 3D फिगर बोलते हैं बिकॉज इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस। इसको जब हम लोग कहीं रखते हैं तो ये कुछ स्पेस लेता है और एक इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना। तो 3D फिगर का जो हम जब गौर से अगर देखें तो दिस फिगर इज कॉल्ड क्यूबाइड। इसको क्यूबाइड बोलते हैं क्योंकि इसके पास एक अपना लेंथ है, एक विड्थ है और इसका कुछ ना कुछ डेप्थ है। एक्चुअली हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे डब्बे मिलते हैं या फिर हमारे बुक्स, कॉपीज, डायरीज, दिस आर ऑल 3D फिगर्स एंड दिस टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड क्यूबाइड। इसी को हम लोग क्यूबाइड बोलते हैं क्योंकि इसका लेंथ, विड्थ और कुछ एक डेप्थ होता है। तो हर तरह के ऐसे फिगर को, 3D फिगर को हम लोग जिसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम हो, इसका शेप डिफरेंट हो सकता है ये क्यूबाइड हो सकता है ये एक ऐसा क्यूब हो। क्यूब मतलब क्या है कि इसका हर पार्ट, सारा पार्ट इक्वल हो, उसे हम लोग क्यूब कहते हैं। और इसके अलावा सिलेंडर है, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ 3D फिगर्स। तो 3D फिगर में हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्यूबाइड को। एक एक करके हम लोग इसके वॉल्यूम और सरफेस एरिया को समझेंगे। एक्चुअली हम लोग जिस हॉल में, जिस रूम में बैठे हैं ना, ये भी एक क्यूबॉइड है बिकॉज द लेंथ, विड्थ एंड हाइट आर डिफरेंट ऑफ दिस रूम। सपोज दिस इज अ रूम, सपोज ये मेरा रूम है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि दिस पार्ट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ दिस रूम। ये रूम का लेंथ है, ठीक है। ये जो है ये रूम की चौड़ाई है। चौड़ाई को क्या बोलते हैं? बी से डिनोट करेंगे। एंड दिस इज द हाइट, मतलब ये रूम का हाइट है, ऊंचाई है हमारे दीवार का। तो हम लोग अपने आसपास, अपने हॉल में, अपने रूम में, जहां भी आप लोग बैठे हैं, जहां पे हम बैठे हैं, तो हमारे आसपास जो दीवार है उसमें हम लोग सपोज कि फर्स्ट फ्रंट पार्ट जो है, ये जो पोर्शन दिख रहा है, सिर्फ इसका एरिया हम निकालना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? L इंटू एच। हम लोग एक्चुअली रेक्टेंगल का एरिया निकालना सीख चुके थे पहले क्लास में, L इंटू बी। लेकिन इन दिस केस द बी इज हाइट हियर। ये दीवार है ना, ये दीवार का जो ऊंचाई है। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग कि इस पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? L इंटू एच, ठीक है। अब इसके पीछे का जो वॉल होगा, जस्ट अपोजिट जो दीवार है इसके ठीक पीछे, उसका भी सेम एरिया होगा, दैट इज L इंटू एच। सो वी कैन टेक 2LH, ओके। एंड प्लस करेंगे इसमें हम लोग इस वाले पोर्शन का, ये वॉल और ये वॉल का। मीन्स कि हमारे साइड में अभी हम खड़े हैं, मेरे पीछे ये वॉल है जिस पे बोर्ड लगा हुआ है, इसका तो हमने एरिया ले लिया L इंटू एच। अब मेरे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो वॉल है उसका क्या होगा? L इंटू B इंटू एच, बिकॉज दिस इज द विड्थ, ये चौड़ाई है रूम का। सो B इंटू एच विल बी द एरिया ऑफ दिस वॉल ओनली। एंड सिंस दिस टू वॉल्स आर ऑफ सेम शेप एंड साइज, है ना, तो इन दोनों का एरिया हम लोग क्या करेंगे? 2BH लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसे जोड़ने से क्या मिला हमको? सिर्फ चारों वॉल का एरिया मिल गया। जिस रूम में, जिस हॉल में बैठे हैं, तो चारों दीवार का एरिया मिल गया। इस तरह के एरिया को हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, दैट इज LSA। आई एम नॉट राइटिंग द फुल फॉर्म, लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। हियर वी कैन टेक वन थिंग, दैट 2H कैन बी टेकन एज कॉमन। 2H को अगर कॉमन ले ले दोनों में से, देन वी विल हैव L प्लस बी, है ना, 2H इंटू L प्लस बी। ये फॉर्मूला हो गया लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड। अब क्यूबाइड में वो चाहे रूम का बात करें या इस मैच बॉक्स का बात करें हम लोग, ठीक है, या फिर इस तरह के किसी भी फिगर का लैटरल सरफेस एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब लैटरल सरफेस एरिया का क्या यूज है? देखिए क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन में पूछता है ऐसा कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल। मतलब कि दीवार में हमको पेंट करवाना है, तो हम लोग पेंट जो करते हैं, कुचाड़ा जो करवाते हैं हम लोग, वो तो सिर्फ दीवार में करवाते हैं, चारों वॉल में करवाएंगे। तो इस तरह के कैलकुलेशन के लिए वी हैव टू फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया ओनली, ठीक है। अब मान लीजिए कि रूम में हमको टाइल्स लगाना है, गुड। मान लीजिए कि हमको इसमें रूम में टाइल्स लगाना है, ठीक है। तो टाइल्स में हम दीवार के एरिया से क्या मतलब? फिर हम सिर्फ फर्श के एरिया को देखेंगे, दैट इज L इंटू बी ओनली। तो इस आधार पे, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस, वी विल यूज द फॉर्मूलाज। अब सपोज कि हमें पूरे रूम का एरिया चाहिए, मींस कि टोटल सरफेस एरिया,
ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे कि एक्चुअली लेटरल वाला पार्ट तो होगा ही 2LH प्लस 2BH प्लस क्या करेंगे कि फर्स्ट के एरिया को ऐड कर देंगे L इंटू बी, द प्रोडक्ट ऑफ LB इज द एरिया ऑफ दिस पोर्शन। और हमको पता है कि जो भी एरिया मेरे फर्स्ट का होगा जिसपे हम खड़े हैं, इसके ठीक अपोजिट में जो वॉल है दैट इज कॉल्ड सीलिंग, इस पे फैन लगा होता है, तो इन दोनों के एरिया को हम लोग सम कर देंगे, दैट इज 2LP। अब यहां पे हम लोग इसमें से सिर्फ 2 कॉमन निकाल सकते हैं, है ना, ओनली 2 इज कॉमन इन बोथ द थ्री लेटर्स, देयरफॉर वी विल हैव 2 इन द ब्रैकेट LH प्लस BH प्लस LB, सॉरी BH LH plus BH plus LB. This is the formula for finding the total surface area of a cuboid. इस फॉर्मूले से क्या होगा, इससे लेटरल सरफेस एरिया, इससे टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन इसके बाद अब हम बात करते हैं क्यूब का। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके, मिटा दें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब सिर्फ क्यूब का एरिया फाइंड करेंगे। क्यूब में होगा क्या, देखो इसमें क्या है, इसका हर फेस इक्वल होता है। अभी हम लोग देखे एक मैच बॉक्स या बुक्स, उसका लेंथ विड्थ और हाइट डिफरेंट था, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा बॉक्स होता है, ऐसा 3D फिगर्स होता है जिसमें लेंथ विड्थ और हाइट मींस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वो सारा इक्वल होता है। जैसे कि लूडो में जो हम लोग खेलते हैं डाइस, लूडो का डाइस जो यूज करते हैं उसका सारा पोर्शन इक्वल होता है। या हम लोग ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि जिस रूम में बैठे हैं, या एक 2 रूम ऐसा होगा हमारे घर में जिसमें सारे वॉल सेम साइज के होते हैं, हाइट भी सेम हो, लेंथ भी और विड्थ भी सेम हो। तो सपोज कि इस लेंथ विड्थ और हाइट को हम लोग A मान लेते हैं, ठीक है, लेंथ विड्थ एंड हाइट तीनों को इक्वल ले लिए A। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया मींस व्हाट, द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों तरफ के दीवार का एरिया को लेटरल बोल रहे थे। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट जो वॉल है सामने वाला, इसका एरिया क्या होगा, A², है ना, एरिया ऑफ दिस पोर्शन इज A²। अब चारों जो वॉल है, मेरे चारों तरफ जो वॉल है उसके चारों का तो सेम था लेंथ विड्थ, मतलब कि एरिया जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 4A², क्योंकि हमको 4 दीवार का एरिया चाहिए, तो एक का जब A² है तो 4 का 4A² होगा लेटरल सरफेस एरिया। और अगर हम निकालना चाहे टोटल सरफेस एरिया तो LBH तीनों तो सेम है इसका, तो इस पोर्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे सीलिंग का और फर्श का भी जोड़ देंगे, तो जस्ट वी कैन राइट 6A² एंड दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब एक चीज और इसमें देखेंगे हम लोग, इसके जस्ट पहले हम लोग डिस्कस किए थे रेक्टेंगल नहीं, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड कुछ ऐसा होता था, है ना, पहले हम लोग डिफरेंस देखे दोनों के सरफेस एरिया का, लेटरल सरफेस और टोटल सरफेस। अब इसको क्यूबॉइड्स में अगर हम लोग देखें तो एक होता है इसका डायगोनल मतलब इस कॉर्नर से, अपर कॉर्नर से इस लोअर कॉर्नर का जो लेंथ होगा, दिस इज कॉल्ड द डायगोनल। कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन दिस हॉल और दिस क्यूबॉइड। मतलब कि हम लोग अपने कमरे में सबसे लंबा सा रॉड कैसे रख सकते हैं कि एक कॉर्नर से उसके जस्ट अपोजिट लोअर कॉर्नर में जो रखेंगे ये सबसे ज्यादा लेंथी होगा। देन द लेंथ विल बी लेंथ, जिसको हम लोग डायगोनल भी बोल सकते हैं, ठीक है, डायगोनल। ये क्या होता है, रूट अंडर L² प्लस B² प्लस H², है ना, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। तो यही केस अगर हम इसमें बात करें, सपोज वी हैव टू फाइंड द डायगोनल ऑफ दिस क्यूब, तो इस क्यूब का डायगोनल का लेंथ क्या होगा, डायगोनल विल बी रूट अंडर, देखो L B और H, यहां पे तो L B और H सब A है, ठीक है, तो वी विल राइट व्हाट, A² प्लस अगेन A² प्लस अगेन A² मींस रूट अंडर 3A² मींस व्हाट कि रूट 3 एंड A, दैट इज रूट 3A, है ना, A तो स्क्वायर था इसलिए बाहर आ जाएगा।
ये होगा लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब एंड दिस इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करें, है ना, क्योंकि कोई भी जब 3D फिगर होगा तो ऑब्वियसली उसका एक सरफेस एरिया होगा जिसके बाहर का, सपोज इसको हमको पेंट करना चाहेंगे अगर हम लोग, तो उसके सरफेस एरिया को फाइंड करना होगा, मैट वगैरह लगाना होगा फर्श पे तो उसका सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। लेकिन जब हम लोग किसी 3D फिगर का, किसी सॉलिड फिगर भी बोलते हैं ना, 3D फिगर को सॉलिड बोलते हैं, तो किसी सॉलिड फिगर का अब हम वॉल्यूम निकालना चाहें, उसकी कैपेसिटी के बारे में बात करें, सपोज कि एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, तो इसके अंदर कितना एयर भरा जा सकता है, कितना वाटर भरा जा सकता है ना, दिस इज कॉल्ड द कैपेसिटी। फॉर फाइंडिंग द कैपेसिटी व्हाट वी फाइंड, वी फाइंड वॉल्यूम। ठीक है, कैपेसिटी के लिए हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो हम लोग देखते हैं सिंपल सा बात, डायरेक्ट यहां पे अगर लिख दें कि द वॉल्यूम ऑफ एनी शेप इज गिवन एज सरफेस एरिया इनटू हाइट, है ना, ये फॉर्मूला याद रखो, ये किसी भी फिगर के लिए वैलिड है। सरफेस एरिया इनटू हाइट, सरफेस मीन द लोअर पोर्शन, ठीक है, तो इसका क्या होगा वॉल्यूम, क्या होगा, सरफेस एरिया ए स्क्वायर एंड हाइट इज ऑल्सो ए, हाइट भी तो ए है, इनटू ए, दैट इज ए क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना, ये क्यूब का वॉल्यूम हो गया। अब बात करें क्यूबाइड का, तो वॉल्यूम जो होगा वो होगा, सरफेस एरिया क्या था इसका, एल इंटू बी, है ना, तो एल बी और इंटू हाइट दैट इज एच, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया एंड हाइट। अब यही फॉर्मूला ऐसे इसलिए बोल रहे हैं ना कि सरफेस एरिया इंटू हाइट, सरफेस एरिया इंटू हाइट, ये फॉर्मूला याद करेंगे जब सिलेंडर में हम लोग जाएंगे, सिलेंडर में, कोन में, तब ये यूजफुल होगा, सरफेस एरिया इंटू हाइट। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट।